हेलो एवरीवन, मेरा नाम ग्वाडियर है और आज के इस ग्वाडियर मेंटरशिप के लेक्चर नंबर 9 में जो है हम मार्केट मेकर मैनिपुलेशन टेम्पलेट को लर्न करने वाले हैं। इसके अंदर बहुत सारे पॉइंट है। अगर आप देखोगे तो क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक है, क्लासिक ट्यूसडे लो ऑफ द वीक है, वेनसडे हाई ऑफ द वीक, वेनसडे लो ऑफ द वीक, कंसोलिडेशन थर्सडे रिवर्सल, कंसोलिडेशन थर्सडे रिवर्सल में बाय मॉडल एंड सेल मॉडल है, एंड कंसोलिडेशन मिड वीक रैली, कंसोलिडेशन मिड वीक डिक्लाइन। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मार्केट मेकर मैनिपुलेशन टेम्पलेट्स के अंदर आते हैं। नाउ इसको आपको ध्यान में रखना है। ये वीकली रेंज है, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे का रेंज है। एंड वीकली कैंडल किस तरीके से बिहेव कर सकता है, किस तरीके से अप या डाउन जा सकता है, उसको हम आज समझने वाले हैं। मैंने जो है बहुत बार टेम्पलेट्स की बात की है, ठीक है, मैंने कई टेम्पलेट्स आपको लर्न करवाए हुए हैं एंड कई टेम्पलेट्स जो है बाकी हैं। ठीक है, तो आज का जो ये लेक्चर है वो टेम्पलेट्स के बेस पर ही है, लेकिन हाँ, वीकली टेम्पलेट्स है। ऐसा नहीं है कि डेली का रेंज किस तरीके से जा सकता है। मीन्स आज मान लो कि आज मंडे है, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो कि आज मंडे है एंड मंडे को मार्केट ओपन हुआ एंड मंडे को मार्केट क्लोज हो जाएगा। तो कैसे ओपन होगा, कैसे क्लोज होगा, कहाँ हाई बनाएगा, कहाँ लो बनाएगा, वो हम नहीं समझने वाले, ना ही हम मंथली को समझने वाले। अभी हम जो है वीकली के रेंज को समझने वाले हैं कि मंडे टू फ्राइडे का जो रेंज है उसमें कहाँ हाई बना सकता है, कहाँ लो बनाएगा, कैसे हाई कैसे लो बनाएगा, उसके रूल्स वगैरह क्या है, न्यूज़ इसके अंदर क्या रोल निभाता है, ये सारी चीज़ों को जो है हम समझने वाले हैं। ठीक है, तो वीकली पूरी प्रोफाइल है, इसको हम समझने वाले हैं। ऑलमोस्ट 8 लेक्चर हमने जो है लर्न कर लिया है एंड 8 लेक्चर में काफ़ी सारे पॉइंट्स जो है हमने समझे हैं। लास्ट 2 वीक से जो है मेरी हेल्थ खराब थी एंड अभी भी स्टिल खराब है। इसी की वजह से जो है लास्ट में 2 वीक्स में जस्ट 2 ही लेक्चर आ पाए। बट इसको जो है इस वीक में हम 2 लेक्चर कंप्लीट करके नेक्स्ट वीक भी जो है 2 लेक्चर कंप्लीट करके इसको पूरा का पूरा जो है हम रिकवर कर पाएंगे। नाउ इस लेक्चर को मैं यहाँ पर इसलिए ऐड कर रहा हूँ क्योंकि 8 लेक्चर में हमने काफ़ी सारी चीज़ें लर्न कर ली है। बट नाउ अब जो है हम ट्रेड करना स्टार्ट करें, ठीक है, बिकॉज जर्नी के मिड में यहाँ से ट्रेड करना अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम एंड तक जो है सारी चीज़ों को समझ पाएंगे, लाइव चार्ट में इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसी के लिए जो है मार्केट मेकर मैनिपुलेशन टेम्पलेट्स को मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ क्योंकि यही एक सही जगह दिखी मुझे जहाँ पर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। हमने पिछले जो लेक्चर थे उसके अंदर मंथली टाइम फ्रेम को ज़्यादातर हमने समझा है एंड वीकली में जो है उसके बाद हम आते थे। नाउ अब जो है हम वीकली की पूरी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। बीच बीच में अगर मुझे ज़रूरत पड़ी, मुझे लगा कि नहीं मंथ के कुछ पार्ट को ऐड करना है, तो उस केस में जो है मैं मंथली के कुछ पार्ट को भी ऐड कर दूंगा। बाकी ज़्यादातर जो है हम वीकली टेम्पलेट्स में लर्न करेंगे एंड इसके एक सीरीज कंप्लीट होने के बाद जो है हम डेली में जाएंगे। डेली में कंप्लीट होने के बाद जो है आईसीटी के कुछ कंसेप्ट हैं, कुछ टॉपिक है, एसएमसी के कुछ कंसेप्ट टॉपिक है, उसको हम समझेंगे एंड ओवरऑल उसके बाद जो है हम साइकोलॉजी एंड ये सारी चीज़ों को लेकर कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये प्रोसेस में जो है कम से कम आराम से 3 से 4 मंथ निकलने वाले हैं। तो सारी चीज़ों को हमें स्टेप बाय स्टेप समझना है। इस 3 से 4 मंथ के जर्नी में आपको जो है प्रैक्टिकल ज़्यादा रहना है, ठीक है, प्रैक्टिकल नॉलेज को जो है ज़्यादा गेन करना है। दो चीज़ें हैं, एक आप थियोरिकली जो है सारी चीज़ों को समझ जाओ। मैं कई बार कमेंट्स में देखता हूँ या कई बार जो है व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं तो मैं नोटिस करता हूँ कि सर मैं अभी बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं अभी 70% सीख चुका हूँ, 80% सीख चुका हूँ, मैं पूरी कोशिश करूंगा, सारी सीख जाऊंगा और उसके बाद मार्केट में उतरूंगा। मैं गारंटी देता हूँ ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ पर तुम सारी चीज़ें सीखने के बाद सेफली उतरो और बेटर लड़ पाओ। आपको जाकर एक्सपीरियंस लेना ही पड़ेगा। वो जो गेन करने वाली बात है वो वहीं पे ठीक रहती है जहां पर आप सीख रहे हो, लेकिन जब लाइव मार्केट में आते हो या लाइव सिचुएशन में आप आते हो तो सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती है। तो मेन चीज़ मेरा ओवरऑल कहना यही है कि हर एक चीज़ को प्रैक्टिकली ट्राई करो, वो चाहे डेमो में ही क्यों ना हो, करो एंड उसके बाद जो है उसके रिजल्ट को समझो, क्यों फेल हुआ, क्यों सक्सेस हुआ एंड क्या प्रॉब्लम आ रही है, क्या प्रॉब्लम नहीं आ रही, ये सारी चीज़ों को जो है अपने नोट डाउन करो, अपने नोट्स बनाओ एंड सारी चीज़ें जो है अपने आप आपको सॉल्व होते हुए दिखेगी। मैं ओवरऑल मेरा कहना यही है कि सक्सेस रेशियो जो है बढ़े। ठीक है, मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, अपने एक्सपीरियंस को जो है शेयर कर रहा हूँ। बाकी तुम्हारी अपनी मर्जी है, तुम्हारे अपने डिसीजन है, जैसे चाहे वैसे ट्रेड करो। ठीक है, जैसे चाहे इसको सीखना है सीखो। आप इसको सीरीज की तरह लेते हो, वेब सीरीज या मूवी की तरह लेते हो, जैसे इंटरेस्ट दिखा रहे हो एंड सारी चीज़ें एक साथ इंप्लीमेंट करने जाओगे तो नहीं समझ में आएगा। आप डेमो में भी नहीं करना चाहते तो जस्ट आप चार्ट को देखो, राइट, डेली 2 या 3 घंटे बैठ जाओ और देखो कि चार्ट में चल क्या रहा है और गेस करो कि मेरे सिखाए हुए के हिसाब से या मैंने जितना सीखा है उसके हिसाब से प्राइस जो है इस तरीके से
जाएगा, इस तरीके से जाएगा। एंड अगर ऐसा होता है तो आप अपने आप को शाबाशी दो, आप बोलो कि नहीं मैं सीख चुका हूँ। बट अगर ऐसा नहीं होता है तो उसका रीज़न को जो है आप फाइंड करो एंड फिर अगेन जो है उसको ट्राई करो। एंड सारी चीज़ जब अपने हिसाब से चलती हुई दिखेगी, अपने हिसाब से वर्क करती हुई दिखेगी, तो अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ेगा एंड अपने आप जो है आप आगे ग्रो करोगे। ठीक है, तो ओवरऑल शॉर्ट मैसेज यही है कि जितना हो सके प्रैक्टिकली जो है करने की कोशिश करो। अब जस्ट जैसा मैंने पहले भी एक बार बोला हुआ है कि ये लाइक एक सेक्स की तरह है। ठीक है, अगर आप मैच्योर हो तो ये सारी चीज़ों को समझते हो, आप प्रैक्टिकली करोगे तो ही आप समझ में आएगा। या जस्ट आप देखते हो या फिर आप नॉलेज लेने की कोशिश करते हो तो आप उसको नहीं फील कर पाओगे, ना ही आप उसमें जो है सही तरीके से कर पाओगे। सेम ये मार्केट भी वैसे ही वर्क करता है। आप इसको कितना भी देखो, आप इसको कितना भी सुनो, आपको अच्छा ही लगेगा, आपको लगेगा कि मैं सारी चीज़ें कर दूंगा। बट जब आप प्रैक्टिकली आओगे तो जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो प्रॉब्लम आपको मार्केट में फेस करने को मिलेगी। ठीक है, आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो। नाउ क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक से जो है हम स्टार्ट करते हैं। माफ करना, मैंने 5.5 मिनट लिए हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें जरूरी है। ओके, हमारे पास वीक में 5 डेज होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। ठीक है, एंड हर डे का अपना एक वैल्यू रहता है। अब हमें ये नहीं पता कि मंडे के दिन जो है, मंडे के दिन जो है ये कहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मंडे को क्या है कि फ्राइडे को इसने मान लो एक पीओआई को टैप किया। यहाँ पर एक पीओआई है, जस्ट यहाँ पे एक पीओआई है। फ्राइडे को जो है मार्केट ने इसको टैप कर दिया एंड फ्राइडे को एक्सपेंशन दे चुका है। तो मंडे को अब यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ। ठीक है, मैं इसको यहाँ पे फ्राइडे को क्लोज कर दिया। नाउ मंडे को जो है मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ये मंडे का जोन है। तो अब हमें नहीं पता, ठीक है, अब हम ये नहीं जानते या ये हमारे ध्यान में नहीं है कि फ्राइडे को हुआ क्या है और ये मंडे को कैसी सिचुएशन में ओपन हुआ है। सीधी सी बात है, नहीं पता मंडे को कैसे सिचुएशन में ओपन हुआ है। तो उसलिए आपको जो है पिछले वीक को समझना पड़ेगा, एक वीक को देखना पड़ेगा कि चल क्या रहा है। पीओआई को देखने पड़ेंगे, आपके मंथली पीओआई, ऑर्डर फ्लो, जो कुछ भी आपने सीखा हुआ है अभी तक, वो सारी चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ेगा पीडीआरएस को। एंड फिर आपको देखना पड़ेगा कि मंडे को ये कहाँ पर है, क्या ये रास्ते में है, क्या ये जस्ट अभी जर्नी स्टार्ट करने वाला है, या इसको एक जगह पहुंचकर डिलीवरी लेनी है एंड सेकंड जगह जाना है। डिलीवरी लेनी है मीन्स पीओआई जस्ट नीचे है, फ्राइडे को टैप नहीं हुआ था, मंडे को टैप करने गया एंड फिर डिलीवरी लेने के बाद एक्सपेंशन दे दिया फ्राइडे तक। अब डिलीवरी ऑलरेडी ले चुका है तो इसको कंटिन्यूशन करना है। ठीक है, क्योंकि डिलीवरी अब लेने की जरूरत नहीं है। ये सारी कंडीशन बदलती रहेंगी, इसको समझो। ये इतना आसान नहीं है कि मैं आपको जस्ट इतने पॉइंट समझा दूं। ये सारे पॉइंट देखो, ट्यूसडे को हाई बना, ट्यूसडे को लो बना, वेनसडे को हाई बना, वेनसडे को लो बना, कंसोलिडेशन थर्सडे में हुआ और थर्सडे को रिवर्सल हो गया। ठीक है, या फिर कंसोलिडेशन होता है एंड फिर ओवरऑल मिड वीक में रैली देखने को मिलता है। जैसे इतना बोल के मैं निकल सकता हूँ, बट ये इतना आसान नहीं है। ठीक है, सबसे टफ जो चीज़ है अभी तक के लेक्चर्स में वो यही है। आपको ये देखने को लगेगा हाँ बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया आ रहा है, बहुत इजी है, बट जब चार्ट में जाओगे क्यों ये फेल हो गया, क्योंकि ये कंडीशन जो है चेंज हो चुकी है। उसकी जो सिचुएशन है वो जो मैंने सिखाई थी, जो मैंने एग्जाम्पल दिए थे उसके हिसाब से सिचुएशन नहीं है। इस बार सिचुएशन कुछ अलग है। देखो, जब हम लाइफ के प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, हम किसी सिचुएशन को देखते हैं कि क्या सिचुएशन है एंड उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं। जैसे अभी मान लो आपकी लाइफ में किसी की डेथ हो गई, अब वहां पे गए, अब वहां पे क्या आप डीजे बजाओगे या फिर आप नाचोगे दिल खुश होकर, या फिर अच्छे गाने गाओगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना, क्योंकि वहाँ की सिचुएशन अलग है। वो जो कंडीशन है, वहाँ की पूरी ओवरऑल जो माहौल है, जो सिचुएशन है, वो इस तरीके की नहीं है कि हम वहां पर खुश हो या फिर मस्ती करें या मजाक करें। हम थोड़े अपने आप को बताते हैं कि हाँ हम भी दुखी हैं, आप क्या, आपका जो लॉस हुआ है हम समझते हैं, वो हमारा एक अच्छा दोस्त था। राइट, ये सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करना हुआ। सेम मार्केट भी सिचुएशन के हिसाब से रिएक्ट करता है। ठीक है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये चार्ट पे भी होता है और ये रियल लाइफ में भी होता है। बट अब एक डेढ़ साना आए और यहाँ पर आके जो
जो किसी की डेथ हो गई है वहां पर डीजे बजाने लगे या नाचने लगे, तो लोग उसको किस नज़र से देखेंगे? जो चीज़ कर रहा है वो गलत है। हाँ, वहीं पे किसी की मैरिज हो रही हो तो मैं जिस एकदम सिंपल लैंग्वेज में और बहुत आसानी से सिचुएशन को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ये मेरे को बोलने में कुछ नहीं जाएगा, मैं इसमें 10 मिनट बोल दूंगा, 10 मिनट 10 मिनट, और मेरा 1 घंटा हो जाएगा, मैं तो निकल दूंगा। लेकिन इसकी सिचुएशन, इसकी गंभीरता को समझो कि ये जो सिचुएशन है, कैसी सिचुएशन में क्या करना है। मेन चीज है सिचुएशन, वो जगह, वो प्लेस, वो माहौल को समझना कि माहौल क्या है। माहौल ये बना हुआ है और आप ये कर रहे हो, मंडे से ही ये मूड बना के चल रहे हो, लेकिन हकीकत में माहौल इसका बना हुआ है पिछले वीक के हिसाब से, या पिछले कुछ चार्ट को देख के, या पिछले कुछ स्ट्रक्चर को देख के ये माहौल बना हुआ है। और आप ये करोगे क्योंकि आपने तो क्या सीखा कि ट्यूसडे को हाई, ओके हम ट्यूसडे के हाई का वेट करेंगे, यहाँ पे पीओआई भी है, ट्यूसडे पे ही बैठे रहेंगे। अब ट्यूसडे पे हाई बन भी जाएगा, ठीक है मान लो मंडे ओपन हुआ, जस्ट 2 मिनट, काफी सारे चीजें मिक्स हो जाती है तो समझ में नहीं आती। मान लो प्राइस ओपन हुआ, ट्यूसडे को यहाँ पे गया, है ना, ट्यूसडे को हाई बन गया, बट सिचुएशन ये हो तो वेनसडे का हाई बने, तो ट्यूसडे का भी हाई बना और वेनसडे का भी हाई बना, और आप इंतजार क्या कर रहे थे कि भाई ट्यूसडे का हाई से गिर जाए। बट सिचुएशन ट्यूसडे के हाई से गिरने की थी ही नहीं, वेनसडे का हाई से गिरने की थी। क्यों? क्योंकि पीओआई टैप हुआ ही नहीं था, अभी वहां पे लिक्विडिटी बाकी थी, और ये उससे पहले ही जो है गिरने लगा। या फिर फॉरेक्स फैक्ट्री पे कोई न्यूज आई नहीं, फॉरेक्स फैक्ट्री पे न्यूज वेनसडे को आने वाली है, तो वेनसडे को एक बहुत बड़ी कैंडल आई, यहां तक गया और शार्पली गिर गया। न्यूज कब है, चल क्या रहा है, पीओआईज कहां पर है, लिक्विडिटीज कहां पर है, स्ट्रक्चर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, जियो पॉलिटिकल सिचुएशन क्या चल रही है, जिस करेंसी जिस स्टॉक में हम कर रहे हैं, वो कंपनी या वो कंट्री जो है किस सिचुएशन में है, कैसा वहां पर माहौल है, उसके क्या न्यूज है। हर एक चीज को समझना, हर एक चीज को समझना, सिचुएशन को समझना, ये वाकई में गहरा है, इतना इजी नहीं है जस्ट हाय और वाओ ट्यूसडे को हाय, मैं दिखा दूंगा, वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन एक्चुअल नॉलेज यही है। मैं अगर बोल रहा हूँ उसका एक वैल्यू है, मेरी अपनी एक टाइम की वैल्यू है। मुझे भी नहीं पसंद कि मेरी टाइम वेस्ट हो, मैं भी चाहता हूँ कि आराम से मैं खुश रहूँ, मैं अपने टाइम को स्पेंड करूँ, ठीक है। बट मैं अगर किसी चीज़ को बोलकर टाइम ले रहा हूँ तो उसकी वाकई में वैल्यू है। अगर तुम्हें बेवकूफ़ी, अगर तुम्हें फालतूपना लगता है तुम स्किप करो, मुझे कोई परवाह भी नहीं है कि तुम मरो या जियो, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है। तुम मेरे कोई रिलेशनशिप वाले नहीं हो या तुम मेरे अपने नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तुम में से कितने से आधे से ज़्यादा लोगों के तो मैंने तुम्हें चेहरे भी नहीं देखे होंगे, ना ही मैंने तुम्हारी वॉइस सुनी होगी। तो मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं है कि तुम फेल हो सक्सेस हो, उससे कोई परवाह नहीं है। लेकिन मैं जो अपना काम करना चाहता हूँ वो मैं ऑनेस्टली करूँ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, इसलिए मैं बीच बीच में ये सारी चीज सिचुएशन को समझाता हूँ कि इसके पीछे ये जरूरी है। अभी ये मैं सिचुएशन ना समझाऊं और ये बोल के निकल जाऊं, मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ ये जो है तुम्हारा 90% टाइम जो है ये फेल होता हुआ दिखेगा। 90% टाइम, मे बी 95 हो जाएगा, ये तुम्हें फेल होता हुआ दिखेगा। क्यों? क्योंकि सिचुएशन को तुम जान ही नहीं रहे हो। जब भी मंडे को आओगे, पहला स्टेप मंडे को आओगे, पिछले वीक को देखना है, जरूर पड़ी तो पिछले 2 वीक को आप देख लो। दूसरी चीज, फॉरेक्स फैक्ट्री में आपको जाना है, आपको न्यूज को देखना है कि इस वीक में क्या है, राइट। एंड तीसरी चीज, अब ये वीक में क्या होगा। पहला, मंडे के पहले क्या हो चुका है। दूसरा, इस वीक में न्यूज क्या है। तीसरा, अब इस वीक में होगा क्या, कौन से प्रोसेस को हम लगा सकते हैं। एंड इस वीक में होगा क्या, उसको पता करने के लिए उसके अंदर तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा तुम्हारे सारे पीओआईस,
अब सारे पीओआईस में आपके ऊपर के और नीचे के भी पीओआईस रह सकते हैं, आपको नहीं पता चार्ट जाएगा क्या, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि पीछे हुआ क्या और अभी क्या चलते हुए जा रहा है, स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, हर एक चीज़ बताएगी। वीकली क्या माहौल है, ओवरऑल बेरिश है या नहीं, ये सारी चीज़। वीकली पिछले 3 दिन से बेरिश है, 3 वीक से पिछले मार्केट बेरिश है, और आज के 2 दिन मार्केट बुलिश जाने लगा, तो ऑब्वियसली बात है फिर वेनसडे को गिरना ही है। क्योंकि 2 दिन जब ऊपर गया तो वो वीकली के पीओआई पे पहुंच गया, और मंथली का टारगेट अभी भी नीचे बाकी है, या वीकली की लिक्विडिटी नीचे बाकी है, तो वेनसडे को गिरेगा। ठीक है। नाउ मैं अभी तुम्हें ये बताता हूँ कि ये सिचुएशन की जगह जिसमें इतना समझाऊँ तो ये कितना आसान है। ठीक है, नाउ मैं ये इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक। ठीक है, ये सारी प्रोसेस को जो है एक बार रिमूव कर देता हूँ। मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे। अब जैसा हमने रीड किया यहाँ पर, क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक। ठीक है, मतलब ट्यूसडे जो है वीक का हाई बनेगा। नाउ चार्ट ओपन हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर प्राइस इस तरीके से है। मंडे को ओपन हुआ, मंडे यहाँ से कुछ टाइम साइडवेज हुआ एंड इतना हाई बनाया। ठीक है, ट्यूसडे हल्का सा डाउन गया एंड फिर ऊपर जाने के बाद एंड फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग। तो ट्यूसडे क्या हुआ, हाई ऑफ द वीक। या फिर दूसरी इसी जगह पे दूसरा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा कि मंडे को जो है प्राइस इस तरीके से साइडवेज ओपन हुआ, नीचे गया। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे साइडवेज लो कर, साइडवेज हुआ, मंडे हल्का नीचे गया, ट्यूसडे ओपन हुआ, इसकी अबाव की लिक्विडिटी ली, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट डाउन 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 डाउन, फ्राइडे हल्का बुकिंग या फ्राइडे को भी कंटिन्यू डाउन। ओवरऑल दोनों में सिचुएशन क्या है, मंडे के अबाव हाई बनाया एंड गिरा। यहाँ पे मंडे के अबाव हाई बनाया, मतलब मंडे से ऊपर होना चाहिए, ट्यूसडे सबसे हाई होना चाहिए, मंडे से फ्राइडे में ट्यूसडे सबसे हाई होना चाहिए। इसको बोलते हैं क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक। उस वीक का हाई ट्यूसडे को बनना, ये पहला टेम्पलेट है। इस पहले टेम्पलेट के अंदर टेम्पलेट 1, टेम्पलेट 2, टेम्पलेट 3 क्या है वो देखो, पुल बैक लिए बिना कंटिन्यूसली ऊपर गया, ट्यूसडे भी ऊपर गया, गिर जाना। ये थर्ड। ओवरऑल तीनों में है क्या, ट्यूसडे हाई जाना बस। पर अगर सिचुएशन ना समझाऊं तो ये ट्यूसडे कहाँ हाई जाएगा किसको पता। यहाँ पे ये देखना है कि ट्यूसडे वीक के हाई या मंथली के हाई या डेली के हाई के लिक्विडिटी को लेने गया है। मतलब मान लो मैं तीनों चीज़ें जो है रिमूव कर देता हूँ। ओके, सिचुएशन नंबर 1, यहाँ पर मंथली का लिक्विडिटी पूल है। मंडे जो है प्राइस ओपन हुआ यहाँ पे गया और ट्यूसडे को फिर डाउन आने लगा। बट हमने क्या नोटिस किया कि नहीं नहीं अभी लिक्विडिटी लेना बाकी है। ट्यूसडे लिक्विडिटी में लेने गया एंड फिर न्यूज़ वगैरह आ गई, या फिर नॉर्मली जो है सडनली प्राइस ड्रॉप हो, पीओटी कंटिन्यूसली। ये सिचुएशन नंबर 1, मंथली वीकली या डेली के लिक्विडिटी पुल। सिचुएशन नंबर 2, लिक्विडिटी पुल की जगह वहां का लास्ट पीओआई। मंडे प्राइस इस तरीके से है, ट्यूसडे पीओआई को टैप करता है, डिस्प्लेसमेंट देता है एंड फिर फ्राइडे तक डाउन। मंडे ट्यूसडे हाई, बाकी सारे। पहला था लिक्विडिटी पुल, सेकंड था पीओआई, तीसरा है आपका प्रीमियम डिस्काउंट।
प्राइस डिस्काउंट से प्रीमियम में गया हुआ है, एंड प्रीमियम पे आपका एफईजी, वॉल्यूम इम्बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, जो कुछ भी हो, या फिर आपका एक मिटिगेशन ब्लॉक, ये मिटिगेशन ब्लॉक, एंड प्राइस जो है यहां से ऊपर गया मंडे, ट्यूसडे। तो वही मैं कह रहा हूं कि सिचुएशन क्या है, यहां से जब मंडे स्टार्ट हो रहा है तो पीछे क्या हुआ है, मिटिगेशन ब्लॉक बना है। तो हाँ, अब माइंड में आया कि देखो मंडे से प्राइस मिटिगेशन ब्लॉक को टैप करने जा रहा है, और उसी का रीजन है कि ट्यूसडे को ये गिर सकता है। चलो ट्यूसडे नहीं है तो ट्यूसडे को भी ये नहीं पहुंचा तो वेनसडे, और फिर वेनसडे हाई ऑफ द वीक बन जाएगा, और उसको टैप करके, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? पीछे हुआ क्या है उसके बिहाफ पर जो है ये करना है। अगर आपको एक एग्जांपल अगर बताऊं, जस्ट यहाँ पर देखो, ये प्राइस ऊपर गया तरीके से, ठीक है, एंड फिर नीचे क्या हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट किया। नाउ यहाँ पर देखो, इस कैंडल को देखो, प्राइस नीचे, अपसाइड। हम्म। अब नाउ यहाँ पर वीक को देखो, टाइमिंग क्या है, मंडे, ट्यूसडे हाई, पीओआई टैप, ये वाला जो इस स्विंग की लो कैंडल बनी थी, ब्रेकर ब्लॉक है यहाँ पर, ठीक है। देखो यहाँ पे हुआ क्या है, प्राइस ऊपर गया, हाई, लो, बाई साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, प्राइस इसको टैप, एंड ये क्या है, ब्रेकर ब्लॉक कैंडल, एंड इस कैंडल के पार्ट को इसने टैप किया। नाउ अब ये सिचुएशन को समझो, मैं इसको कट कर रहा हूँ, जैसे इधर से देखो, फील करो, आप यहाँ पर देखो, फ्राइडे के दिन ये टैप होना बाकी रह गया, पूरा लिक्विडिटी वॉइड था, ठीक है। तो अगर ये नहीं होता तो ऊपर तक जाता, बट ये था, तो हर्डल यहाँ पर है, तो हर्डल अभी तक टैप ही नहीं हुआ, हर्डल अभी तक टैप ही नहीं हुआ। तो हम मंडे को उम्मीद रखते हैं कि चलो मंडे को टैप हो, नहीं हुआ मंडे को, ठीक है। फिर ट्यूसडे को, ट्यूसडे टैप एंड डाउन, मैं इसको अगर लोअर टाइम फ्रेम पे प्ले करूँ तो अभी ये एक पीओआई है, यहाँ पे ध्यान से देखो, 1 आवर का कैंडल स्टार्ट, एशियन ओपन हुआ, हाँ, यहाँ पर आया कैंडल 1 आवर का। अब अगर पीछे की सिचुएशन पता ना हो तो हम तो चले जाएंगे कि यार 1 आवर का पीओआई है, नीचे लिक्विडिटी है, टारगेट ही है, और मार्केट हमें ऐसा वर्क करता हुआ भी दिखेगा कि यार ये तो बिल्कुल नीचे जा रहा है, चलो ट्रेड करते करके, एंड फिर इस तरीके से ऐसा। नाउ मंडे हो चुका है, ठीक है, ये मंडे था, ये ट्यूसडे हाई, अब ये गिरावट सही थी। आपने ऑर्डर ब्लॉक सीख लिया, आपने एफवीजी सीख लिया, आपने लास्ट पीओआई पे भी ट्रेड ले लिया, लेकिन सिचुएशन, टेम्पलेट्स किस तरीके से वर्क कर रही है उसको समझो, क्या चल रहा था, सिचुएशन क्या थी, गलत सिचुएशन पे गलत काम किया आपने, एंड उसका रिजल्ट एसएल। अगर राइट सिचुएशन पे राइट काम करते आप, रिवॉर्ड। तो कर क्या रहे हो, चल क्या रहा है, इसको समझना, एंड उसके बेस पर जो है फिर अपना डिसीजन लेना। नाउ ये एक बार में नहीं आने वाला, ये 2 बार में भी नहीं आने वाला, 100 बार ट्राई करोगे तो भी मुश्किल से आएगा,
हाँ, लेकिन इसको आप लगातार करोगे तो इसमें आप बेहतर बनते जाओगे, एक्यूरेसी बढ़ती जाएगी। and एक टाइम आएगा जहां पर आपसे बेहतर कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन वो बेहतर बनने के लिए, वो टाइम लाने के लिए 100 बार से ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब ये बताओ कि वो 100 बार से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे कैसे? आप तो जस्ट एक लेक्चर देख के, एक सीरीज देख के एंड 100% तैयार होने के बाद मार्केट में आने वाले हो आप तो। आपकी साइकोलॉजी तो ये सही है। मूवी में मैं छोटा था तब मैं देखता था कि लाइक ये कराटे कर रहा है, वो कराटे कर रहा है, ये ऐसे तलवार चला रहा है, ऐसे 5-10 लोगों को मार रहा है। स्कूल में जाता और एक धाक जमाता और बहुत मार खा के आता। फिर समझ में आती कि मूवी में देखने की बात अलग है, लेकिन वो चीज को करने के लिए उतनी प्रैक्टिस भी चाहिए। सेल्फ डिफेंस के लिए काफी सारे वीडियो बनाते हैं कि देखो गर्ल्स, देखो फीमेल्स, आपके साथ अगर ये सारी प्रॉब्लम होती है, कोई लड़का आपको छेड़ता है, ऐसे आपको सेल्फ डिफेंस के लिए करना है। यहाँ पर आपको वार करना है, जैसे आप बच जाओगे और भाग जाना है। या यहाँ पर इसको आप वार करोगे, ज्यादा चोट लगेगी और आप बच जाओगे। ओके, ट्राई करते हैं। पहली बार में ट्राई करोगे, एक खींच के पड़ेगी और आप खत्म। के लिए प्रैक्टिस चाहिए। मैं अगर गलत बोल रहा हूँ मुझे बताओगे, नीलेश भाई आप गलत बोल रहे हो या आप इस जगह पे गलत हो। प्रैक्टिस चाहिए। डेमो में करो, फंडेड में करो, खुद से फंड से करो, जहाँ करना है करो, आपकी लाइफ पे आपकी मर्जी है। लेकिन बिना प्रैक्टिस किए, बिना रियल कंडीशन को फेस किए, बिना सिचुएशन को समझे आप 100% एक्यूरेट या आप सक्सेस नहीं बन सकते। में से काफी लोग बोलते होंगे नीरज कि तुम जो है सक्सेसफुल हो, तुम बहुत लक्की हो कि इतनी कम एज में तुम्हें सक्सेसफुल जो है तुम सक्सेसफुल हो चुके हो, तुम्हें इतनी कम एज में सक्सेस मिल चुकी है, तुम्हारे पास अमाउंट ज्यादा। तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं, तुमने तुम्हारी लाइफ में जितने ट्रेड या जितने तुम्हारे लाइफ में ट्रेडिंग डेज नहीं देखे होंगे, उससे ज्यादा मैंने ट्राई करके फेल हो चुका हूँ। हाँ, मैंने कई फंडेड अकाउंट ब्लॉक किए हैं। कई फंडेड अकाउंट को जो है मैंने टेस्ट के तौर पे ट्राई करता गया, ट्राई करता गया। वो जो लॉसेस थे वो मुझे पता है मैंने कैसे भरे हैं, वो मुझे पता है कि कैसे कैसे करके मैंने फंडेड अकाउंट मैंने लिए हुए हैं, मोम की चेन बेचकर, कंपनी में काम करके, ओवर टाइम कर करके, मुझे पता है। बाहर बाहर से दिख रहा है एकदम सही, वाह कितना मस्त है। और ये कोई ट्रेडर नहीं बताएगा, क्योंकि रियलिटी यही है कि जितना बेहतर आप टेस्ट करोगे, जितनी बार आप टेस्ट करोगे, उतना बेहतर आप बनोगे। आप ट्राई कर लो, आप 100 टाइम्स जो है बैट घुमाओ, 100 टाइम्स आप जो है पंच मारो। आप फर्स्ट टाइम जो पंच मारे थे, फर्स्ट टाइम जो आपने बैट घुमाई थी, या फर्स्ट टाइम जो है आपने स्वॉर्ड घुमाई थी, से कई गुना बेहतर वो 100 के बाद जो है आप मार पाओगे, या 100 दिन के बाद आप मार पाओगे। ठीक है। आई होप आप मेरी बात को समझ गए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पूरा वीक फिर जो है इस तरीके से देखो। फिर अपने आप जो है वेनसडे कैसे प्ले करना है, वेनसडे में यहाँ पीओआई आया एंड सेल। ठीक है। फिर देखो, वेनसडे के बाद ये थर्सडे ओपन हुआ, थर्सडे लास्ट पीओआई। ठीक है, एंड ऊपर भी पीओआई वगैरह है, राइट। नाउ फ्राइडे, फ्राइडे टैप लास्ट पीओआई, एंड ये लिक्विडिटी यहाँ पर है, राइट। ये पीओआई मिटिगेशन ब्लॉक सारी चीजें इस तरीके से फिर तुम्हारे वीक चलते जाएंगे। अब देखो, अब नया वीक स्टार्ट हुआ, कौन सा? यहाँ पे ट्यूसडे, राइट। ये मंडे स्टार्ट हुआ, देखो मंडे ट्यूसडे नया वीक स्टार्ट हुआ। पिछले चीजों में क्या हुआ है, पिछले वीक में क्या हुआ है, पिछले टाइम में क्या हुआ है, उसके भी आप पर अब इसमें प्ले करना सीख जाओगे। फ्राइडे देखो, मंडे यहाँ पे ओपन हुआ, राइट। मंडे नाइट डाउन तक गया नीचे। ट्यूसडे ओपन हुआ, मंडे का लास्ट पीओआई डाउन। तो अब नेक्स्ट डे का ट्यूसडे आप कैसे प्ले कर सकते थे? पिछले वीक के सिचुएशन को समझ, किसको समझ के? सिचुएशन को समझ के कि भाई पिछले वीक में
इसने ट्यूसडे में हाई बनाया था, डिस्प्लेसमेंट दिया था, और उस हाई बनाने के बाद आखिरी जो पीओआई था, जो एक ब्रेकर ब्लॉक था, उसको उसने टैप कर दिया है, एंड एक मिटिगेशन ब्लॉक था, उसको उसने टैप कर दिया है, प्राइस डाउन साइड गया हुआ है। नाउ ये लास्ट पीओआई है जहां से हम ट्रेड कर सकते हैं, एंड दैट्स इट। एंड इस टेम्पलेट को बोलते हैं कंसोलिडेशन मिडवे रैली। मंडे ओपन हुआ, ठीक है, डाउन, ट्यूसडे कंटिन्यू, ये मिड वीक रैली है कंप्लीट, पूरा वीक रैली। इस तरीके से आप हर एक पार्ट को समझ पाओगे, नया वीक चलते जाएगा। देखो मंडे ओपन हुआ है, अभी भी थर्सडे चल रहा है। नाउ यहाँ पर क्लोज हो चुका है, ठीक है, फ्राइडे। थर्सडे हाई बनाया, यहाँ पर, हाँ सॉरी, वेनसडे ने हाई बनाया, ठीक है, वेनसडे हाई तक गया। देखो मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे हाई, एंड थर्सडे को लो बनाया, एंड फ्राइडे को प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर इस डे को देखो तो ये क्या बोल रहा है, वेनसडे हाई ऑफ द वीक, वेनसडे हाई ऑफ द वीक। आपने ये देखा कि भाई यहाँ पर ट्यूसडे ने हाई ऑफ द वीक बनाया था, टेम्पलेट कंप्लीट किया, लास्ट पीओआई डन कर चुका है। फिर मंडे और ट्यूसडे में, यहाँ पे ट्यूसडे ने मंडे के लास्ट पीओआई को डन कर दिया और फिर एक्सपेंशन दे चुका है। फिर ये पिछले वीक का ये लास्ट पीओआई, ठीक है, जो वेनसडे ने टैप किया है, डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एंड फिर तो यहाँ पर देखो क्या हुआ। यहाँ पे मंडे को स्टार्ट हुआ, अपसाइड गया, टिल हम नहीं कुछ करने वाले, क्यों, क्योंकि अभी भी लास्ट पीओआई बाकी है। ट्यूसडे, वेनसडे देखो रैली आने लगी, तो क्या हम यहाँ पे ओटी लगाएं इस तरीके से और बाय कर दें? ये ओटी लेवल आया, देखो यहाँ से आपको अपसाइड में जाता हुआ भी देखने को मिलेगा, ठीक है। प्राइस ये पीओआई को टैप करेगा, अपसाइड किया, एंड आप ट्रेड भी ले लोगे, एंड एसएल यहाँ पे है, एसएल फिट। प्रोफाइल को समझो, सिचुएशन को समझो नाउ। अब बात को समझो कि वो पहले के 5 या 6 मिनट का जो सिचुएशन के ऊपर जो भाषण था, क्यों जरूरी था। जब तुम बातों को, लाइन को, चीजों को समझते नहीं हो, तुम्हें लगता है कि बहुत बोरिंग है, बहुत खींच रहा है, बहुत पकाऊ है, तब तुम्हें ऐसे प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता। अगर किसी सिचुएशन की कुछ खराब कंडीशन है, मैं उसको कैसे कैसे बयां करूंगा, बोल के ही तो बयां करूंगा ना। और अगर आप उनको सुनने को रेडी नहीं हो, तो फिर मैंने तो अपना चीजों को बयां कर दिया, मैंने तो अपनी चीजों को बोल दिया, तुमने नहीं सुना, वो तुम्हारी गलती। ओके, डेली तुमने यहाँ पर क्या देखा कि सिर्फ एक चीज को देखते हुए, सिर्फ एक वीकली को देखते हुए हम सारे वीक, ऑलमोस्ट 3 वीक थे, हमने तीनों वीक को जो है कंप्लीट प्ले किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, दैट्स इट। साथ ही साथ आपको ये कंफर्मेशन भी लानी है कि क्यों ये और नीचे जाएगा। फ्राइडे को मे भी ऊपर भी तो जा सकता था, हाँ बिल्कुल जा सकता था, बट लास्ट पीओआई बाकी था। फ्राइडे को ऊपर गया, सॉरी वेनसडे को ऊपर गया, फ्राइडे को, सॉरी वेनसडे को ऊपर चले जाना चाहिए था, वेनसडे को मोमेंटम आ जानी चाहिए थी। हम कैसे बोल सकते हैं कि यहाँ से गिरेगा ही, क्योंकि ये लास्ट पीओआई तोड़ देगा तो हम क्या करेंगे, एक डर रहता है, बिल्कुल रहता है। बट समझो कि भाई बाकी है, और ये बड़ी सेलिंग आई है, तो इसका लास्ट पीओआई, एंड नेक्स्ट डे, उसके बाद जैसे ये टैप हुआ, रैली एंड फिर तो ये समझना है, अगेन बोल रहा हूँ, ये समझना है। आप पिछले वीक को समझो, ठीक है, उसके हिसाब से अंदर के पीओआईस निकालो, एंड ओवरऑल बायस समझ लो, दैट्स इट, आपका वीकली टेम्पलेट कंप्लीट। वीक में वो जाना कहाँ चाहता है, पिछले वीक हुआ क्या है, उसके बिहाफ पर जो है आप अपने पीओआई, लास्ट पीओआई को निकालो, काम खत्म। कौन से दिन वहां पे पहुंचता है, बस उसकी
समझो, उसको प्रिडिक्ट करो, गेस करो, क्या ये ट्यूसडे को जाएगा? ओ सॉरी, ट्यूसडे को नहीं गया, आप क्या करें, चलो वेनसडे का वेट करते हैं। वेनसडे को नहीं गया, क्या करें, थर्सडे का वेट करते हैं। और थर्सडे को क्या, एफओएमसी मीटिंग की न्यूज़ है, सीपीआई डाटा है, पीएमआई डाटा है, आरबीआई की कोई मीटिंग है, कुछ है, कुछ तो होगा। बैंक के स्टॉक्स के क्या रिजल्ट है, एसबीआई बैंक का रिजल्ट है, एचडीएफसी बैंक का रिजल्ट है, क्या है, क्या डेटा आने वाले हैं, समझो। एंड फिर तुम्हारा रिवॉर्ड जो है तुम्हें मिल जाएगा। ओके, मैंने आपको समझाया क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक, ठीक है। नाउ मैं सारी चीज़ें रिमूव कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो, दूसरा है क्लासिक ट्यूसडे लो ऑफ वीक। सेम, प्राइस ओपन हुआ इधर, अब किया मंडे को, ट्यूसडे लो आया, ठीक है, एंड इसने लिक्विडिटी ले ली। पॉइंट नंबर वन, लिक्विडिटी ले ले, मंथली वीकली की। पॉइंट नंबर टू, या डेली की। और पॉइंट नंबर टू, लास्ट पीओआई ले ले। और पॉइंट नंबर थ्री, या वो डिस्काउंट में हो। पॉइंट नंबर थ्री समझ में नहीं आ रहा सर, क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पिछले 3 वीक से वो इस तरीके से अपसाइड में है, ठीक है। अब इसका प्रीमियम डिस्काउंट निकालें हम, ये इक्विलिब्रियम है और ये डिस्काउंट वाला पार्ट, ये पूरा डिस्काउंट वाला पार्ट है। मैं लिक्विडिटी को भी, सॉरी, नाउ ओवरऑल मंथली बायस इधर है, वीकली बायस इधर है, ठीक है, और वो उसको टैप किए बिना ही गिर गया। तो इसका डिस्काउंट वाले पार्ट में यहाँ पर कोई पीओआई निकल रहा है, चलो लास्ट पीओआई, ये कह रहा हूँ मैं, डिस्काउंट का मतलब। सेम चीज प्रीमियम का भी यही मतलब है कि बहुत लंबा अगर गिर रहा है इसके लास्ट पीओआई पे, इक्विलिब्रियम के ऊपर गया, ये क्या है, प्रीमियम, एंड मंडे ऊपर गया, एंड ट्यूसडे को जो है इस पीओआई को टैप देखने को मिला, तरीके से, एंड फिर गिरता है। या फिर ट्यूसडे को थोड़ा डाउन गया, वेनसडे को दिखा, एंड फिर ये गिरता। वेनसडे वीक का हाई एंड फिर ओवरऑल डाउन, वेनसडे हाई, ओवरऑल डाउन। और नहीं तो ट्यूसडे हाई एंड ओवरऑल डाउन, क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक, वीक का हाई बना और ओवरऑल डाउन। तो तीन सिचुएशन, पहला लिक्विडिटी, मंथ की, वीकली की, डेली की। दूसरा पीओआई, पीओआई के अंदर आपके ऑर्डर ब्लॉक, मिटिगेशन ब्लॉक, रिजेक्शन ब्लॉक, सारे ब्लॉक्स आ गए, सारे लिक्विडिटी वॉइड्स, लिक्विडिटी पोल, इम्बैलेंस सब आ गए। एंड तीसरा आपका प्रीमियम या डिस्काउंट, वो किस में है, वो डिपेंड कर। ये तीन पॉइंट जरूरी है, ये आपका स्ट्रक्चर अभी प्रीमियम में है या डिस्काउंट में। और ये डिस्काउंट में है तो क्या ये प्रीमियम में जाना चाहता है और ओवरऑल नीचे जाना चाहता है? उस केस में हम वेट करेंगे ट्यूसडे या वेनसडे का हाई बनने का, या फिर थर्सडे को हाई बन के गिरने का। अगर वो ऑलरेडी प्रीमियम में है तो मंडे से ही गिरना स्टार्ट हो जाएगा। मंडे को अगर टैप है, मान लो मंडे को ऑलरेडी टैप है, तो फिर मंडे का हाई ब्रेक नहीं होगा और वो गिरना स्टार्ट कर देगा। इसको बोलते हैं हम कंटिन्यूसली जो रैली आती है वो। हर एक चीज सिचुएशन पर है, मैं वही कह रहा हूँ। देखो अभी ये रैली समझाने के लिए मुझे और 10 मिनट निकालने पड़ेंगे, ठीक है, फिर दूसरी कंडीशन समझाने के लिए और 10-15 मिनट निकालने पड़ेंगे। ये इसका कोई अंत ही नहीं है, मैं अगेन बोल रहा हूँ, ये मतलब 10 घंटे का लेक्चर बना दूं तो भी कम है। कुछ ना कुछ मिस हो ही जाएगा, कुछ ना कुछ अलग सिचुएशन आ ही जाएगी। इसलिए मैंने सिंपल 3 पॉइंट में समझाया, मंथली पीओआईस, लिक्विडिटी पूल, मतलब मंथली वीकली डेली का लिक्विडिटी पूल,
मंथली वीकली डेली का ऑर्डर ब्लॉक के अंदर सारे ब्लॉक्स आ गए, और एफईजीज जिसके अंदर सारे एफईजी, लिक्विडिटी, वॉइड्स, वॉल्यूम बैलेंस, गैप इम्बैलेंस, सब कुछ आ गया। और तीसरा, प्रीमियम या डिस्काउंट प्राइस किस में, क्योंकि ओवरऑल ये चल रहा है तो इसके अंदर बायस डाउन साइड का, अब यहाँ पर हम क्या लिक्विडिटी पूल ढूंढने चले, यहाँ पर प्रीमियम या डिस्काउंट देखना है। ये भी तो एक सिचुएशन है, ये भी तो एक मार्केट की कंडीशन है, ये भी मार्केट में बनता है और इस हिसाब से मार्केट मूव करता है। तो ऐसी कंडीशन में क्या किया जाए, ये मेरा कहने का मतलब है। इसीलिए मैंने ये टेम्पलेट को इसके अंदर ऐड किया हुआ है। इतने तरीके की चीजें होती है, लेकिन इसके अंदर इन तीन चीजों के हिसाब से चलता है: मंथली वीकली डेली की लिक्विडिटी, मंथली वीकली डेली का पीओवाइज, और आपका प्रीमियम और डिस्काउंट। ठीक है, आप समझिए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ट्यूसडे लो बनाया, ठीक है, अब वो डिपेंड करता है लिक्विडिटी लेके डिस्काउंट में जाकर, या फिर आपका मंथली वीकली या डेली का कोई पीओआई या 4 आवर का पीओआई, एंड फिर हाँ, लेकिन सबसे मेन चीज टाइम फ्रेम। हर एक टेम्पलेट हर एक टेम्पलेट 1 आवर के टाइम फ्रेम पे ही मार्क करना है, 1 आवर के। अभी पिछले एग्जांपल बताया यहाँ पर, मैं कौन सा टाइम फ्रेम पे गया, 1 आवर, क्योंकि आप वीकली टेम्पलेट को मार्क कर रहे हो, एंड इसी में जो है तुम्हें सही पीओआई देखने को मिलेंगे। माफ करना, सही पीओआई देखने को मिलेंगे। लास्ट पीओआई, ये पीओआई मिटिगेशन ब्रेकर, ठीक है, सिचुएशन 1 आवर पे आपको सही देखने को मिलेगी। अभी यही फ्रेमवर्क को मैं और बड़ा कर दूं 15 में, तो चलो करते हैं। देखो, ये पीओआई टेम्पररी रिजेक्शन, फिर ये पीओआई टेम्पररी रिजेक्शन, फिर अपसाइड, ये पीओआईस, इधर पीओआईस, बहुत सारी चीजें बढ़ जाएगी। देखो, बहुत सारी चीजें बढ़ गई, कंफ्यूजन देगी। इसलिए सीधी सी बात है, 1 आवर पे जाओ, बात खत्म। ठीक है, इसके लिए जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 1 आवर रहेगा। 1 आवर में आपको वीकली प्रोफाइल प्ले करना है, समझ रहे हो? 1 आवर पे ही जो है आपको ये प्ले करना है। ओके, नाउ अभी जैसे मैंने आपको बताया, क्लासिक ट्यूसडे लो ऑफ द वीक, ठीक है, नाउ इसका एक एग्जांपल हम देख लेते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं स्ट्रक्चर कट कर रहा हूँ। नाउ मैंने स्ट्रक्चर कट कर दिया। प्राइस नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा है, राइट। ये एक ऑर्डर ब्लॉक था जिसको ये रिस्पेक्ट नहीं दे रहा, एंड फ्राइडे यहाँ पे आके क्लोज हुआ। अब नीचे हमारे पास दो चीज़ें हैं। पहला है आपके पास एक लिक्विडिटी पुल, एंड दूसरा है आपका ये वाला पीओआई एफईजी जो है मंडे। ध्यान से देखो, मैं अगेन इसको कट कर रहा हूँ। क्या ट्यूसडे ने लिक्विडिटी ली, सॉरी, मंडे ने इसकी लिक्विडिटी ली? नहीं ली। हम ट्यूसडे का वेट कर रहे हैं। ट्यूसडे ने पीओआई टैप किया। अगर ये ट्यूसडे भी नहीं करता, वेनसडे करता, तो वेनसडे वीक होता लो का, सॉरी, वेनसडे होता वीक का लो, है ना। वेनसडे जो है ये वीक का लो होता है, ये वीकली प्रोफाइल का। बट ट्यूसडे ने ही इसको डन कर दिया। अब हम वेनसडे को क्या एक्सपेक्टेशन रखेंगे? अपसाइड। थर्सडे, फ्राइडे, अब सारा प्रोफाइल अपसाइड, क्योंकि ये लो बना है वीक का। यहाँ पे वॉल्यूम बैलेंस था, उसकी वजह से थोड़ा हर्डल, ये लास्ट पीओ, फिर एक्सपेंशन, फिर एक्सपेंस, फ्राइडे, वीक खत्म। पहला मैंने आपको एग्जांपल समझाया किसका, ट्यूसडे जो है वीक का हाई बनता है, इसमें मैंने आपको समझाया ट्यूसडे जो है
वीक का लो बनता है। बट दोनों में मैंने आपको एक चीज समझाई, पीछे हुआ क्या उसके हिसाब से लिक्विडिटी मार्क की, बायस कहाँ तक के हैं, ये या ये, और कौन सा डे वहां पे पहुंच रहा है, एंड उसके हिसाब से 1 आवर पे अगर आप जाओगे, देखो 1 आवर को सिंगल कैंडल इस तरीके से डाउन जाती है, एंड इसी कैंडल में स्ट्रक्चर बनने के बाद जो है प्राइस अपसाइड डाउन, ठीक है, एंड फिर ये एडवांस ऑर्डर ब्लॉक एंड टैप अपसाइड कंटिन्यू। इससे क्या होगा, आप ये सारी चीज़ों से डरोगे नहीं। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ऐसी सारी चीज़ों पे सेल के बारे में फंस जाओगे, या ऐसे ऑर्डर ब्लॉक पे सेल के बारे में फंस जाओगे और ये टीपी रखोगे नहीं, जब आपको वीकली प्रोफाइल पूरी पता होगी तब। आई होप मैं ये सारी चीज़ें जो है आपको इजी लैंग्वेज में आपके माइंड तक पहुंचा पा रहा हूँ, आप तक जो है मैं समझा पा रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ों को रिमूव करते हैं, हम इसको क्लोज करते हैं। हाँ, जैसा मैंने आपको बताया, ओनली 1 आवर चार्ट लेना है, 15 मिनट, 5 मिनट, 4 आवर, कुछ नहीं, 1 आवर। ओके, ये दोनों कंडीशन मैंने आपको समझा दी। इस दोनों के कंडीशन के अंदर वेनसडे हाई और वेनसडे लो भी आराम से समझ में आ गया होगा, बट फिर भी जो है मैं उसको समझा देता हूँ। ये आपका एक लिक्विडिटी पुल है, ठीक है। पहले वेनसडे हाई ऑफ द वीक समझा। ये आपका एक लिक्विडिटी पुल है। मंडे प्राइस ओपन हुआ, ट्यूसडे डाउन गया, एंड वेनसडे जो है इस तरीके से, एंड फिर वो लिक्विडिटी पुल है। सेकंड, लास्ट पीओआई है, मंथली, वीकली या डेली का। थर्ड, प्रीमियम में आ जाए और हम डिस्काउंट तक टारगेट रखें। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे हो, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उसमें क्या था, ट्यूसडे में मंडे ओपन हुआ और ट्यूसडे हाई बनाया। बस इसमें यह है कि मंडे ओपन हुआ और ट्यूसडे भी नहीं बना पाया, लेकिन वेनसडे ने बना दिया। मंडे ओपन हुआ, ट्यूसडे डाउन चला गया, एंड वेनसडे हाई जाने के बाद रिवर्सल, या फिर थर्सडे को रिवर्सल, एंड इस तरीके से वेनसडे यहीं क्लोज हो जाए। बट हाँ, ओवरऑल वेनसडे हाई रहेगा। सेम चीज डाउन साइड में, मंडे स्ट्रक्चर ऑन हुआ, ट्यूसडे भी चल रहा है, वेनसडे ने स्विप किया, वेनसडे लो बना, एंड फिर सारी चीज़ें क्लोज। ये पूरी वीकली प्रोफाइल का लो वेनसडे बना। फिर यहाँ पे कोई पीयूवाई हुआ, मंथली, वीकली या डेली का स्ट्रक्चर। मंडे इस तरीके से बना, वेनसडे डाउन, एंड ट्यूसडे टैप, सॉरी, मंडे, ट्यूसडे एंड वेनसडे यहाँ पे टैप, एंड फिर, और तीसरा आपका डिस्काउंट में हो तब लो बनाएगा, तब डिस्काउंट में, हाई बनाएगा तब प्रीमियम में। बस ये आपको समझना है। पीडीआरएस आपका काम आने वाला है, प्रीमियम डिस्काउंट जोन। ओके, हम कुछ एग्जांपल देखने की कोशिश करते हैं, अगर हमें मिलता है तो, ठीक है। कंटिन्यू हमने यहाँ पर एक देखा था, ठीक है, ये वाला। इधर हमने वेनसडे हाई ऑफ हाई बनाया, एंड फिर ओवरऑल लो, तो वेनसडे हाई ऑफ द वीक जो है हमने समझा, राइट। ऐसे ही कुछ और एग्जांपल अगर हमें देखने को मिलता है तो मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी लोगों ने बोला है कि आप गोल्ड में नहीं समझाते, ठीक है, हम गोल्ड में एक बार ट्राई कर लेते हैं। क्या है, हमसे न्यूज़, सीपीआई डाटा वगैरह। आई थिंक ये एक है, इसमें भी लिक्विडिटी स्वीप है, ठीक है। थर्सडे को ये वाली कंडीशन में आएगा, कंसोलिडेशन थर्सडे।
हाँ यहाँ पे देखो साइडवेज हुआ, ठीक है, ये पूरी रेंज जो है साइडवेज है। थर्सडे फ्राइडे, नाउ यहाँ पर मंडे ट्यूसडे, नीचे पीओआई कौन सा, ये वाला एक एफजी है, मैं ये पार्ट कट कर रहा हूँ। 1 आवर, ठीक। मंडे से मैं अगर इसको स्टार्ट करूँ तो और आसान रहेगा आपको समझ। नाउ ये मंडे स्टार्ट है, मंडे मंडे एशियन लंदन न्यूयॉर्क, ठीक है, ट्यूसडे एशियन लंदन एंड न्यूयॉर्क। नाउ न्यू डे स्टार्ट हो, ठीक है, वेनसडे, वेनसडे एशियन स्टार्ट हुआ लंदन, लंदन में वेनसडे, लंदन क्लोज के बाद ये टैप हुआ वेनसडे को, फिर ट्यूसडे स्टार्ट हुआ एंड रैली। जैसा मैंने आपको बताया, वेनसडे अगर टैप कर देता है और फिर क्लोज हो जाता है, या ट्यूसडे क्लोज हो टैप कर देता है और क्लोज हो जाता है, उसके बाद रैली आती है सेम। मंडे टैप कर दे एंड उसके बाद क्लोज हो जाए, ट्यूसडे कंटिन्यू रैली। हाँ बट यही है कि वेनसडे ओवरऑल लो होना चाहिए, ठीक है, वेनसडे ओवरऑल लो होना चाहिए, वेनसडे ओवरऑल लो है, मंडे ट्यूसडे वेनसडे लो। हाँ, हाई लिक्विडिटी भी ले चुका है एंड फ्राइडे भी बना, अप डाउन अगेन एंट्री, अप डाउन अगेन एफजी से एंट्री एंड वीक क्लोज, फिर न्यू डे, ठीक है, अगेन नया नया मंडे एंड फिर इस तरीके से डे स्टार्ट हो जाता है। अगेन डेली टाइम फ्रेम, सारी चीज़ें क्लोज। हाँ, प्राइस डाउन पीओआई टैप एंड ये डन हुआ, उसके बाद जो है ये थर्सडे वाला है, ये थर्सडे वाले केस में आपको अभी थोड़ी देर में समझाता हूँ कि क्या है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आई थिंक ये भी एक वेनसडे है, ठीक है, ट्यूसडे वेनसडे, अगर यहाँ पर अगर आपको दिखाऊँ, यहाँ पर आपका एक एफजी है, मंडे ट्यूसडे, राइट, 1 आवर, देखो वेनसडे नीचे आया, ठीक, तो ये वेनसडे मिड नाइट के आसपास जो है ये आ रहा है राइट नाउ। पूरा वीक इस रेंज में क्लोज हो रहा है, देखो वेनसडे थर्सडे एंड ये फ्राइडे, यहाँ पे जाके फ्राइडे क्लोज हुआ, फिर न्यू मंडे स्टार्ट हुआ। नाउ जैसा मैंने आपको बताया कि मंडे मंडे के पहले क्या हुआ है, फ्राइडे ने कैसे क्लोज किया, उसके हिसाब से जो है हमें स्ट्रक्चर पता चलेगा। नाउ मंडे इस तरीके से लो बना के पूरी रैली दे रहा है, देखो फ्राइडे बाकी है जस्ट, थर्सडे एक ओके, यहाँ ये कल की गिरावट ही, ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो भी मैं आपको थर्सडे वाला बता दूंगा। बट हाँ, आपने ये देखा पूरी रैली, ये रैली क्या है, कंसोलिडेशन मिड वीक रैली, कंसोलिडेशन एंड ये मिड वीक रैली है। हर चीज समझ में आएगी पिछले वीक को समझ के एंड ओवरऑल बायस को समझ के, अभी तुम ये डिसीजन ले पाओगे कि भाई मंडे को मैं क्या सोचूं, ये वीक में मैं वेनसडे के लिए हाई सोचूं, ट्यूसडे के लिए हाई सोचूं, वेनसडे के लिए लो सोचूं, ट्यूसडे के लिए लो सोचूं, या फिर मैं इसके अंदर जो है कंटिन्यूएशन सोचूं, या फिर मैं कैलेंडर में देखो एंड मुझे एफएम से मीटिंग दिख रही है तो थर्सडे रिवर्सल सोचूं, क्या सोचूं मैं, क्या करूं, क्या करूं मैं, ये इसी से पता चलेगा। ओके, नाउ कंसोलिडेशन, थर्सडे रिवर्सल। देखो फॉरेक्स फैक्ट्री में क्या है कि आपको बहुत तरीके की न्यूज़ देखने को मिलेगी, वो एफओएमसी मीटिंग हो सकती है, राइट, आपके लिए सीपीआई डाटा हो सकता है, आपके लिए
पीएमआई डाटा हो सकता है, अलग अलग तरीके से आपको डेटास देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरीके से आपको जो है न्यूज़ वगैरह देखने को मिलेगी। हाँ, बट वो थर्सडे को ज़्यादातर देखने को मिलती है। सीपीआई एंड पीएमआई डाटा क्या है कि कभी कभी आपको वेनसडे या ट्यूसडे को भी देखने को मिल जाते हैं। बट एफओएमसी मीटिंग ज़्यादातर ऑलमोस्ट ये सारी न्यूज़ भी जो है ज़्यादातर आपको थर्सडे के दिन ही देखने को मिलती है। बट समटाइम्स जो डेट है वो ऊपर नीचे हो जाती है, बट ओवरऑल थर्सडे को ही जो है आपको देखने को मिलेगा, थर्सडे के दिन ही आपको देखने को मिलेगा। नाउ इसमें होता क्या है, मंडे मान लो प्राइस ओपन हुआ, ठीक है। पहले मैं थर्सडे में लो वाला लेके पूरा बाइंग मॉडल आपको समझा देता हूँ, एंड उसके बाद जो है सेलिंग मॉडल आपको समझाता हूँ। मान लो मंडे को प्राइस ओपन हुआ इस तरीके से, ओके। ट्यूसडे को हाई गया, वेनसडे को हाई गया, एंड उसके बाद जो है थर्सडे तक आते आते ये लो आ गया। तो हमने क्या सोचा कि भाई वेनसडे ने हाई बना दिया, बट ओवरऑल ये बिना रीजन के हाई बनाया है, बिना रीजन के हाई बना के गिर गया। यहाँ पे कोई पीओआई नहीं था, पीओआई ऊपर था, और पीओआई को लिए बिना ही ये गिर गया। मंथली पीओआई, मंथली लिक्विडिटी सब कुछ ऊपर ही था, और ये बिना लेके गिरा। और यहाँ पर थर्सडे के दिन जो है, ये जो थर्सडे का जो रेंज है, इस दिन आपको कोई एफएमसी मीटिंग या सीपीआई डाटा या पीएमआई डाटा है, डेटा आता है, एंड ये पूरे वीक का जो रेंज था वो ब्रेक कर देता है, एंड ये यहाँ पर जो आपकी बाइंग लिक्विडिटी होती है एक्चुअल में उसको ग्रैब करता है। सेल साइड लिक्विडिटी, बाय साइड लिक्विडिटी। हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है, मंडे डाउन, ट्यूसडे ऊपर, बाई साइड लिक्विडिटी, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, फिर हम वेट करते हैं कि यहाँ से हम बाय करें, एंड ये जो है ब्रेक कर देता है, एंड थर्सडे आते आते यहाँ से रहे। ये बाय साइड एसएल, सेल साइड एसएल, एंड ओवरऑल। अगेन इसको थोड़ा क्लियर समझाता हूँ। डाउन, बाय साइड लिक्विडिटी, सेल साइड लिक्विडिटी, एंड थर्सडे आते हैं न्यूज़ के साथ बुम। पहला कंडीशन, ठीक है, इस कंडीशन को पहले मैं एक्सप्लेन कर ही देता हूँ, बिकॉज ऐसे कोई कंडीशन है तो बताता हूँ। जैसे देखो, ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट है, पूरा ओवरलैपिंग का एफजी है, राइट। एंड इस पूरे लेग का लास्ट एफजी भी है। दूसरी चीज, लो टू हाई, प्रीमियम डिस्काउंट, इक्विलिब्रियम के नीचे डिस्काउंट का पीओआई, ठीक। ये मैं बोल रहा था कि नीचे देखो कि क्या है, नीचे लिक्विडिटी पुल है? नो, बिल्कुल भी लिक्विडिटी पुल नहीं है। नीचे पीओआई है? बिल्कुल है। नीचे प्रीमियम डिस्काउंट है? बिल्कुल डिस्काउंट है। देखो, पीओआई एंड डिस्काउंट जोन, राइट। नाउ यहाँ पर देखो, 1 आवर चार्ट, ये सिचुएशन चल रही है। यहाँ पे एशियन ओपन हुआ, लंदन, ठीक है, न्यूयॉर्क। नाउ ये वेनसडे अभी भी चल रहा है, ठीक है, इक्वल लो बनाया। नाउ ये डेट कौन सी है? 10 अक्टूबर के आसपास आए, ठीक है। 10 अक्टूबर को थर्सडे बनता है, चलने दो ऐसा। 10 अक्टूबर आया, ठीक है, फॉरेक्स फैक्ट्री, October 10, कोर सीपीआई डाटा, यूएसडी करेंसी सीपीआई डाटा, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डाटा, सब साथ में ही है, ठीक है। नाउ 6 बजे मतलब ये होगा न्यूयॉर्क टाइम जोन के हिसाब से। न्यूयॉर्क, बड़ी पहली सेलिंग कैंडल आई, लोग सिंगल कैंडल में ग्रैब हुआ, टैप हुआ, ठीक है, एंड इक्वल लो की लिक्विडिटी ले ली गई। देखो, ये कैंडल इक्वल लो की लिक्विडिटी ले रहा है, ये लो एंड ये लो सबकी लो की लिक्विडिटी ले चुका है, एंड फिर यहाँ पर वीक कंप्लीट होता है, फिर नया मंडे, वो सारी चीजें छोड़। अब यहाँ पर देखो, मंडे, ठीक है, मंडे ने हाई यहाँ पे बनाया, ट्यूसडे, वेडनेसडे टैप, एंड थर्सडे इन सब की लिक्विडिटी लेके मंडे का हाई एंड सारी चीजें वीक का हाई भी बना दिया।
लिक्विडिटी। ये एक और वीकली टेम्पलेट है, बट हाँ मैंने जैसा आपको बताया, तीन चीज: मंथली, वीकली, डेली लिक्विडिटी, पीओआई, या फिर आपका प्रीमियम या डिस्काउंट, साथ ही साथ आपका न्यूज़ है या नहीं, साथ ही साथ आपका न्यूज़ है या नहीं। ओके, मैंने आपको लो वाली सिचुएशन समझा दी। आओ, हाई वाली सिचुएशन। मान लो अप साइड में एक लिक्विडिटी है, मंडे ओपन हुआ, ट्यूसडे डाउन, वेनसडे डाउन, थर्सडे तक आते आते यहाँ पर आया, थर्सडे का न्यूज़ टाइमिंग हुआ, एंड या फिर यहाँ पे पीओआई हुआ, उसको टैप किया, डाउन, या फिर वो प्रीमियम में हुआ, उसको टैप किया, एंड डाउन। एंड समटाइम्स ये ऑल टाइम हाई पे रहता है तब भी ये वर्क करता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई पे आपके पास कोई लिक्विडिटी या कोई सारी चीज़ें नहीं है, बट न्यूज़ आ गई तो वो क्या करेगा, क्या करेगा वो, सबसे नज़दीक के जो स्विंग रहता है, जो शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो है, मैंने कई बार ये लिक्विडिटी का नाम लिया हुआ है, शॉर्ट टर्म हाई लिक्विडिटी एंड शॉर्ट टर्म लो लिक्विडिटी, उसको लेगा, क्योंकि पुरानी कोई तो है ही नहीं, वो ऑल टाइम हाई पे, तो शॉर्ट टर्म हाई या शॉर्ट टर्म लो लिक्विडिटी चाहिए ही चाहिए, एंड वो उसको लेगा एंड उसको गिरेगा। ठीक है, नाउ ये हाल ही में कल के दिन हुआ है, मैं आपको बताऊं, कल या परसों के दिन ये हुआ है, थर्सडे के दिन। देखो, गोल्ड ऑल टाइम हाई पे है, मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे कंटिन्यू हाई, थर्सडे न्यूज़ आया। अब ये थर्सडे पे क्या न्यूज़ आया, देखते हैं। थर्सडे कौन सा डेट है, 31 पर। ओके, 31 को आया था ना, फर्स्ट पर हम चलते हैं। नाउ अक्टूबर 31, क्या न्यूज़ है, यहाँ पर ध्यान से देखो। मॉर्निंग में 8 बजे जेपीआई की न्यूज़ है, जो जेपीआई करेंसी में वर्क करती है, ठीक है। 6 बजे कैनेडियन करेंसी, जीडीपी डाटा, यूएसडी कोर पीसी इंडेक्स, अनएम्प्लॉयमेंट कॉस्ट इंडेक्स, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट डेटा है आपके सामने, एंड ये पर्सनल स्पेंडिंग और ये सारी, ये नॉर्मल है, बट अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम डाटा है, सारे चार न्यूज़ है 6 बजे रेड फोल्डर की। ठीक है, एंड इसका इम्पैक्ट ऑनेस्टली बताऊं, अगर आपको न्यूज़ रीडिंग करते या आपको न्यूज़ को समझते आता है कि न्यूज़ का बिहेवियर क्या होता है, मतलब क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इसका इम्पैक्ट जो है गोल्ड की करेंसी में था, एंड गोल्ड के लिए जो है वो नेगेटिव था, गोल्ड के लिए ये नेगेटिव था, लेकिन फिर भी ये धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, एंड फिर सडनली न्यूज़ के तकरीबन, मैं मुझे याद है क्योंकि मैं यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, 20 मिनट समथिंग जो इसने टाइम लिया, एंड उसके बाद जो इसने फॉल किया है 250 से 300 पिप्स उस दिन के लिए, वो एकदम काबिल तारीफ था, अगर शॉर्ट में कहूँ तो। मैं आपको समझाता हूँ क्या हुआ था। 1 आवर चार्ट, मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ ये पार्ट। ठीक है, देखो, मंडे ओपन हुआ, रैली, ये पूरा रैली, वेनसडे रैली था। नाउ ये देखो, एशियन स्टार्ट हुआ, ठीक, यहाँ पर एशियन ने पिछले दिन के हाई की लिक्विडिटी ले ली, राइट। नाउ ये सिचुएशन, ये सिचुएशन अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पर क्या हुआ, न्यूज़ आने के बाद, न्यूज़ आने के बाद ये स्लोली स्लोली मोमेंटम दे रहा था। देखो, उसके ये इन जगहों पर स्लोली मोमेंटम दे रहा था, लोगों के अंदर डाउट भी थे, मैं ट्रेडिंग व्यू एप्लीकेशन था उसके अंदर कमेंट भी रीड कर रहा था, एंड वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि यार न्यूज़ नेगेटिव है, फिर भी क्यों इस तरीके से कर रहा है, एंड लोग एक दूसरे को ट्रिप भी दे रहे थे कि बाय करो बाय करो, एंड लोग यहाँ पे बाय कर भी रहे थे, एंड के बाद जो फॉल आया, एशियन ओपन हुआ,
हाई लिक्विडिटी लिया, थर्सडे ने हाई बनाया एंड डाउन आने के बाद न्यूज आता है शार्प। अगर एशिया में हाई नहीं बना होता, मैं गारंटी के साथ बोलता न्यूयॉर्क में एक बड़ी कैंडल ऊपर के लिए आती, क्योंकि 25 मिनट इसने टाइम लिया, तो 25 मिनट में एक बड़ी कैंडल लोगों को ट्रैप करने आती और फिर गिरता। बहुत बार होता है ऐसे, 20-25 मिनट टाइम लेना होता है तो उस टाइम पे ऐसा करता, बट ये ऑलरेडी हाई ले चुका था, ऑलरेडी लिक्विडिटी ले चुका था, तो लोगों को ट्रैप करना था। इसलिए यहाँ पे 25 मिनट इसने टाइम स्पेंड किया, लोगों को ट्रैप करे, लोगों को बाइंग में बैठाए, न्यूज में एहसास दिलाया कि भाई आप बाइंग करो। देखो 72 से 82, 100 पिप्स का ऊपर मोमेंटम आया एंड उसके बाद अगर ये एशिया में लिक्विडिटी ना लेता तो ये 100 पिप्स का मोमेंटम यहां से यहां तक करवा देता, 82 से 92 एंड फिर हाँ, मतलब 100 पिप्स अगेंस्ट मोमेंटम करवा के ओवरऑल आप देख लो 480 पिप्स। ये थर्सडे एंड फिर फ्राइडे इस तरीके से ओपन होता है एंड फ्राइडे पीओआई टैप एंड फिर ये ओवरलैपिंग वाला पार्ट, ये एफएजी एंड वीक क्लोज हुआ। आई होप आपको समझ में आया कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, किस तरीके से टेम्पलेट्स वर्क करते हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक, क्लासिक ट्यूसडे लो ऑफ द वीक, वेनसडे हाई ऑफ द वीक, वेनसडे लो ऑफ द वीक, कंसोलिडेशन, थर्सडे रिवर्सल, थर्सडे को किस तरीके से बाइंग से सेलिंग में बदल जाता है या सेलिंग से बाइंग में बदल जाता है, रिवर्सल होता है, 3 दिन कंटिन्यू अपसाइड जाएगा फिर रिवर्सल हो जाएगा, 3 दिन कंटिन्यू डाउन साइड जाएगा फिर रिवर्सल हो जाएगा। तो थर्सडे रिवर्सल पार्ट मैंने आपको समझाया। नाउ कंसोलिडेशन मिड वीक रैली एंड कंसोलिडेशन मिड वीक डिक्लाइन क्या है, यहाँ पर समझो। मंडे को जो है, ओके मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ। ये ओपन होगा, ठीक है, एंड इस तरीके से डे ओपन हुआ मान लो, में लिक्विडिटी या ये सारी चीज़ों का काम नहीं आएगा। ठीक है, डे ओपन हुआ, मंडे ट्यूसडे ऊपर गया, पीओआई टैप, मंडे के पीओआई को ही टैप करेगा, डाउन, वेडनेसडे अप, डाउन, इस तरीके से रैली। इसमें ऐसा नहीं कि ट्यूसडे हाई बनाएगा या फिर वेनसडे हाई बनाए, थर्सडे हाई बनाए, फ्राइडे नहीं, मंडे का ही हाई रहेगा डाउन ट्रेंड में और अप ट्रेंड में मंडे का ही लो रहेगा। इसको बोलते हैं रैली। ठीक है, ये कंटिन्यू आपको जो है रैली देखने को मिलेगी। ये कई कंडीशन में होगा, आई थिंक आपने देखा होगा, मैंने आपको यहाँ थोड़ी देर पहले ही समझाया था, बीच के कुछ चार्ट्स में जो है वो आ रहा था। ठीक है, अगर मैं इसको बाय साइड बताऊं, देखो कंसोलिडेशन मिड वीक रैली एंड कंसोलिडेशन मिड वीक डिक्लाइन, डिक्लाइन क्या है एंड रैली क्या है, ये जो अभी मैंने आपको समझाया वो डिक्लाइन वाली रैली थी। डिक्लाइन मीन्स ओवरऑल अगर मैं आपको इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं, ये डिक्लाइन या मिड वीक रैली नेम ना लूं, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड में मंडे इस तरीके से गिरता है और ट्यूसडे भी अगर मान लो गिरता रहता है, वेनसडे ऊपर गया, कोई भी डे ऊपर गया एंड पीओआई से रिजेक्शन ले लिया, डिक्लाइन हो गया। ठीक है, दैट्स इट, बात खत्म। इसको बोलते हैं वीकली डिक्लाइन रैली। ठीक है, कंसोलिडेशन मिड वीक डिक्लाइन रैली, ये डिक्लाइन हो गया, प्राइस नीचे गया, ऊपर गया था बट डिक्लाइन कर दिया, समझ रहे हो। एंड नाउ कुछ टेम्पलेट्स क्या होते हैं इसके अंदर कि यहां से यहां पार्ट का आपने फिबोनाची टूल लिया, मैं आपको एक टूल लेके समझाता हूँ, प्रोजेक्शन। ओके, इतने पार्ट का मतलब रेंज लेते हैं एंड इसके यहाँ पे -1 -1.5 है, लेकिन -1.27 पार्ट लेना होता है एंड वहां तक वो जाता है, या -1.68, ये दो पार्ट रहते हैं और वहां तक वो प्राइस जाता है एंड फिर रिवर्सल करता है, बट मैं उसके अंदर बिलीव नहीं करता। बिलीव मीन्स मैं उसको कंफ्यूजन में ज्यादा नहीं डालता, मैं सीधे से सिंपल सी बात समझता हूँ कि प्राइस ने इसको ब्रेक किया है, अगर इतना पार्ट वर्क भी करना है तो भी ओवरऑल जाएगा तो वो पीओआई तक ही ना, बस बात खत्म। मैं अपने पीओआई को करेक्ट रखता हूँ,
इनमें ये ज़्यादातर टेम्पलेट में नहीं फंसता। सेम चीज़ बाई के लिए भी होती है। ओके, तो डिक्लाइन रैली क्या है? मंडे को गिर रहा है, ट्यूसडे को भी गिर रहा है, या सिर्फ मंडे को गिर रहा है, ट्यूसडे ऊपर गया, रिजेक्शन लिया और डिक्लाइन, या फिर ट्यूसडे को भी गिरता रहा और वेनसडे को गया डिक्लाइन, या फिर फ्राइडे को गया डिक्लाइन, बट ओवरऑल रिजेक्शन मिलना चाहिए। ओके, नाउ कंसोलिडेशन मिडवीक रैली क्या? अगर डिक्लाइन समझा दिया तो मिडवीक रैली क्या है? वो अप ट्रेंड के लिए। मान लो प्राइस इस तरीके से ऊपर गया मंडे को, यहाँ पे एक लास्ट पीओआई में ऑर्डर ब्लॉक बना है, ट्यूसडे को इसको टैप किया और ऊपर, और पूरी वीक रैली देता रहा, या फिर ट्यूसडे भी इस तरीके से रहने के बाद वेनसडे इस तरीके से करे और रैली, हाँ, बट ओवरऑल रैली लास्ट पीओआई इस तरीके से, इसको बोलते हैं कंसोलिडेशन मिडवीक रैली। कंसोलिडेशन मिडवीक रैली अप ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए है, कंसोलिडेशन मिडवीक डिक्लाइन डाउन ट्रेंड कंटिन्यूएशन के लिए है। बट हाँ, दोनों में रूल क्या है कि डाउन ट्रेंड अगर रैली है तो मंडे वीक का हाई रहेगा, और अपसाइड रैली है तो मंडे जो है वीक का लो रहेगा। ठीक है, माफ करना, अभी दिवाली का जो फेस्टिवल है तो उसके वजह से लोग जो है थोड़े बहुत फटाक फोड़ रहे होंगे, तो कुछ नॉइस आ रहा होगा, ज़्यादातर तो नहीं आना चाहिए, बट कुछ कुछ नॉइस जो है माइक ले लेता है, राइट। ज़्यादातर 90% नहीं लेता, ये भी डिक्लाइन कर देता है। बट कभी कभी बहुत ज़्यादा पटाखे अगर बाहर फूट जाते हैं, बहुत ज़्यादा ही साउंड होता है, तो वो कैप्चर कर लेता है। ये तो उसके लिए मुझे माफ़ करना, वो एक नॉर्मल सी नॉइस होगी, उसको इग्नोर कर देना। ओके, हमने क्या समझा? क्लासिक ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक, क्लासिक ट्यूसडे लो ऑफ द वीक, वेनसडे हाई ऑफ द वीक, वेनसडे लो ऑफ द वीक, कंसोलिडेशन थर्सडे रिवर्सल, बाय और सेल दोनों में हमने समझा कंसोलिडेशन मिडवीक रैली एंड कंसोलिडेशन मिडवीक डिक्लाइन। अब मैं इसको आपको चार्ट में समझाता हूँ। डेली हमने इसको समझा होगा, यहाँ पर ट्यूसडे में ये रिजेक्शन मिला था, याद है? यहाँ पर अगर हम 1 आवर पे जाएं, ये रहा, देखो, मैं सेशन को भी क्लोज कर देता हूँ। ये वाला पार्ट था, मंडे को यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ, मंडे हाई, ठीक है, लो, जैसे ही ऊपर गया यहाँ पर, ट्यूसडे को क्या मिला? डिक्लाइन, वेनसडे ऊपर, डिक्लाइन थर्सडे, डिक्लाइन फ्राइडे, एंड फ्राइडे यहाँ पे क्लोज इस जगह पे। ठीक है, तो ये डिक्लाइन रैली है। मंडे हाई, देखो मंडे ओपन हुआ, हाई बनाया, एंड मंडे ही पूरे वीक में हाई रहा। मैं अगर आपको बताऊं, 3:30 को मार्केट स्टार्ट रहता है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ से लेके फ्राइडे क्लोज हुआ इधर तक, इतने रैली में मंडे ही हाई रहा, एंड बीच बीच में हर जगह डिक्लाइन होता रहा। ट्यूसडे को ही डिक्लाइन देखने को मिला, फिर थर्सडे को, फिर फ्राइडे को भी तरीके से। ये कंसोलिडेशन मिडवीक डिक्लाइन है। अब रैली क्या है? आई होप आप मेरी बात को समझ गए। क्या होता है, पीछे जो है ऑलरेडी पीओआई टैप हो चुका होता है, एंड लास्ट पीओआई भी डन कर दिया होता है। यहाँ पे देखोगे लास्ट पीओआई डन, तो मंडे को बचा क्या? एक्सपेंशन। फिर ट्यूसडे ऊपर जाके क्या करेगा? मंडे का ही लास्ट पीओआई लेगा, क्योंकि मंडे के ऊपर के सारे पीओआई तो डन है, तो ट्यूसडे क्या करेगा? मंडे का ही लास्ट पीओआई लेगा, तो मंडे का लास्ट पीओआई लिया और फिर रैली। यही यही एक चीज है जो इसको इतना मेन बनाता है, और ये आपको ज्यादातर देखने को मिलता है। मैं अगर आपको गोल्ड में भी दिखाऊं, डेली, ओके सॉरी, ये यूएसडी डेली गोल्ड। ओके, नाउ यहाँ पर अगर हमने देखा था, थर्सडे ने दिया, फिर इस तरीके से फ्राइडे, फिर मंडे और ट्यूसडे वाली ये रैली आई, ठीक है, मंडे और ट्यूसडे पीओआई को टैप करने के बाद ट्यूसडे लो ऑफ द वीक बना एंड अपसाइड, ठीक है, एंड यहाँ पे ये फ्राइडे वर्क किया। मैं अगर आपको बताऊं, देखो यहाँ पे ये मंडे यहाँ पे ओपन हो रहा है, मैं इसको इतना कट कर रहा हूँ, 1 आवर, ये देखो, यहाँ कहीं पे जो है मिड वीक में मार्केट स्टार्ट हो रहा है, प्राइस डाउन गया मंडे को, ठीक है,
एंड मंडे ने अपना लो बना दिया, पीओआई टैप करना था, जो कुछ करना था कर दिया। नाउ ट्यूसडे स्टार्ट हो रहा है, फिर वेनसडे, फिर थर्सडे फ्राइडे जो होना है हो गया। ये वेनसडे भी चल रहा है, देखो, थर्सडे एंड ये फ्राइडे। तो मंडे ने क्या किया, लो बनाया, एंड उसके बाद मिड वीक रैली, मिड वीक रैली, ठीक है। ये हुआ कंसोलिडेशन, ठीक है, कंसोलिडेशन मिड वीक रैली, कंसोलिडेशन मिड वीक रैली तरीके से। कंसोलिडेशन मिड वीक रैली मंडे को लो बन जाता है और बाकी सारे दिन मोमेंटम देता है मंडे के लास्ट पीओआई से। देखो ये लास्ट पीओआई मंडे का था, टैप हुआ अपसाइड, मंडे को लास्ट पीओआई टैप हुआ अपसाइड, लास्ट पीओआई टैप अपसाइड, फिर मिड में लास्ट पीओआई यहाँ पे टैप करना आया अपसाइड। इस तरीके से सारी चीजें चलती रहेगी। डिक्लाइन मैंने आपको बताया, एंड आपको जो है मंडे कंसोलिडेशन मिड वीक रैली आपको बताया। हाँ, बट इसके पीछे का ओवरऑल वो 5 मिनट जो मैंने स्टार्टिंग में समझाया था वही था कि भाई सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। देखो इसमें क्या हुआ था, ये टैप करके आ चुका था, ये जो पीओआईस वगैरह हैं वन डे में जब आप जाओगे, मैं आपको वन डे में दिखाऊं, मैंने कौन सा डे लिया था, आई थिंक ये था, नहीं यहाँ यहाँ कहीं पे था, सॉरी हाँ यही था ये। हाँ देखो, इसने डेली का लास्ट एफईजी ले लिया था, राइट, डेली का लास्ट एफईजी ले लिया पिछले वीक ने, एंड ये एक्सपेंशन दे रहा था। एफईजी लेने के बाद क्या, एक्सपेंशन दे रहा था, सेम चीज। उसी की वजह से फिर यहाँ पे मंडे स्टार्ट होता है, ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे तक, और फिर फ्राइडे को यहाँ पे खत्म। ओके, डिक्लाइन हमने समझा, मिड वीक रैली हमने समझा, एक बार हम बैंक निफ्टी में भी हम समझ लेते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम, पहले मैं वीक में आ जाता हूँ एक बार। वीकली टाइम फ्रेम, वीकली टाइम फ्रेम पे क्या है, एक पीओआई। अब इसको मैं डेली पे करूँ तो डेली का पीओआई क्या है, ये वाला। ओके, वीक के अंदर मैंने डेली वाला निकाला। नाउ मंडे, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं आपको डिक्लाइन रैली समझाता हूँ। फ्राइडे को मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, एंड ये पिछले वीक का था, जो पिछला वीक है, ये पूरा पिछला वीक है, फ्राइडे थर्सडे वेनसडे ट्यूसडे एंड मंडे, ठीक है। तो मंडे से फ्राइडे वीकली पीओआई में ही टाइम निकाल रहे हैं। देखो अगर मैं आपको बताऊं, वीकली पीओआई, एक पूरी कैंडल वीकली पीओआई जो वीकली एफईजी उसी में टाइम निकाल रहा है। तो अब ये वीकली पीओआई पे ही है और टाइम स्पेंड कर रहा है, तो मैं नेक्स्ट मंडे को क्या सोचूंगा, पिछले वीक का हाई लेगा और यहाँ पे जो डेली का पीओआई है उसको टैप करके गिरने वाला, मैं यही सोचूंगा। ऑब्वियसली बात है, नॉर्मल एकदम सिंपल सेटअप है, ठीक है। नाउ डेली 1 आवर चार्ट, पहली कैंडल यहीं पे गैप अप ओपनिंग होने के बाद गिरने लगी, डाउन डाउन डाउन, अप साइड गया, 15 मिनट का जो कुछ भी पीओई वगैरह है लास्ट पीओई सब डन किए, डाउन, अगेन अप साइड, डाउन थर्सडे, एंड ये फ्राइडे यहाँ पे क्लोज हो गया इस जगह पे, ठीक है। ठीक, ये क्या था, मंडे डाउन, ठीक है, ट्यूसडे अपसाइड गया लेकिन क्या हुआ, डिक्लाइन। उसके बाद वेनसडे अपसाइड गया लेकिन क्या हुआ, डिक्लाइन, ठीक है। तो ये जब डाउन ट्रेंड में मंडे हाई बनाने के बाद पूरा डाउन ट्रेंड रहता है, मंडे को ही पीओआई मिल जाता है, तो उस दिन उसको बोलते हैं वो पूरे वीक के फ्रेमवर्क को बोलते हैं कंसोलिडेशन मिड वीक डिक्लाइन। डाउन साइड हो तो, और अप साइड हो तो कंसोलिडेशन मिड वीक रैली। बस ये दो नेम का डिफरेंस है। डिक्लाइन की जगह आप दोनों नेम ही बोल सकते हो, लेकिन डिक्लाइन इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मिड में जाकर रिजेक्शन लेता है और फिर रैली देता है। मैंने जितने भी एग्जाम्पल दिखाए सेम ही हो रहा है ना। बट हाँ, ये क्यों होता है, क्योंकि पिछले वीक में फ्राइडे पीओआई के पास आके क्लोज हो जाता है और मंडे डन करता है। अगर फ्राइडे बहुत दूर हो तो ट्यूसडे डन करेगा, और ट्यूसडे हाई ऑफ द वीक या ट्यूसडे लो ऑफ द वीक या वेनसडे हाई ऑफ द वीक या वेनसडे लो ऑफ द वीक बनेगा। बट फ्राइडे एकदम क्लोज आके कंप्लीट होता है तो फिर
मंडे अपना रोल निभाता है। मंडे बोलता है कि चलो एक काम करो, जगह बहुत कम है, टाइम बहुत कम है, मैं ये रोल निभा लेता हूँ, ये वीक मैं देख लेता हूँ, और फिर मंडे अपना काम करता है। ओके, आई होप आप मेरी बात को समझ गए मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 घंटे 20 मिनट मैंने आपके लिए, लेकिन मुझे जो समझाना था वो मैंने आपको समझाया, एंड ये आपको जो है बहुत हेल्प करे, मैं बस यही चाहता हूँ। एंड सारे टेम्पलेट्स जो है एक के बाद आपको एक वर्क करते हुए देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बस मेन चीज़ है सिचुएशन को समझना, चीज़ों की गंभीरता को समझना कि चल क्या रहा है, और उस हिसाब से रिएक्ट करना। बस मैं इतना ही चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी लाइफ है। एंड अभी जो है मेरी हेल्थ ख़राब चल रही है, उसके वजह से जो है मैं नाइट के 3 बजे 4 बजे लेक्चर नहीं बना रहा। मैं 7:30 बजे 8 बजे ही मैंने स्टार्ट कर दिया था, एंड 9:28 हुई है नाइट के, एंड मैं जल्दी अभी सोना चाहता हूँ क्योंकि मेरी हेल्थ अभी वाकई में सही नहीं है। बट मुझे लेक्चर टाइम से कंप्लीट भी करने हैं, इसलिए कल वापस जो है एक अच्छी नींद लेने के बाद मैं इसको अगेन नेक्स्ट जो संडे का लेक्चर है उसको कंप्लीट करूंगा, एंड उसके बाद जो है अगेन नेक्स्ट वीक पूरा रेस्ट करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप आप मेरी बात को समझ गए। एंड जो कुछ भी चीज़ें थी मैंने आपको क्लियर की। अगर आपको लेक्चर सही लगा हो, लेक्चर समझ में आया हो, कोई डाउट्स वगैरह हो, कुछ राय वगैरह अपनी देनी हो, तो आप वहाँ पर दे सकते हो। मैं हॉनेस्टली अगर मुझे लगेगा कि ये मुझसे नहीं होगा, मैं सीधा सीधा बोल दूंगा कि माफ़ करना, मैं इससे बेहतर नहीं कर सकता। लेकिन अगर मुझे मुझे लगता है कि होगा तो मैं डेफिनेटली उसको करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, सभी का शुक्रिया अभी तक देखने के लिए। डिस्कॉर्ड के आइडियाज़ वाले सेक्शन में जो है, आइडियाज़ वाले फोल्डर में जो है अपनी राय दे देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, 10th लेक्चर में। ठीक है, सभी का शुक्रिया, सभी को बाय।